ओपनिंग में मैं आऊंगा, खेलते हैं हम। लाओ भाई, तोड़ देता गरीब भैयारी आज के बाद ओपनिंग। तो भाई लोगों, गाबा टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है और फर्स्ट डे को देखकर तो मेरे मन से बस यही ख्याल आ रहा है, भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। इस टेस्ट की टाइमिंग रखी है सुबह 5 बजे। इतनी जल्दी मैच रखा है, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत इस बात की है कि अगर कोई 5 बजे उठेगा तो उसे जान का खतरा हो सकता है। क्यों? क्या हुई? मान लो कोई 5 बजे उठे और सीधा सिराज को बैटिंग करते हुए देखे तो शायद हार्ट अटैक तो आ ही सकता है। अबे साले, मैच से पहले ब्रिस्बेन के लोगों का कहना था कि यहाँ बारिश कभी भी आ जाती है और कभी भी चली जाती है, मतलब बारिश भी इनकंसिस्टेंट हो गई है, जस्ट लाइक विराट भाई की फॉर्म। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। दुख तो मुझे रोहित भाई के लिए हो रहा है, जब वो बॉलिंग लेते हैं तो पिच बैटिंग वाली बन जाती है और जब बैटिंग लेते हैं तो पिच बॉलिंग वाली बन जाती है। पूरा एक दिन बारिश में जा चुका है और बात यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो 4 दिन बाकी है जहां भी बारिश बताई जा रही है। अगर इस बीच कोई अच्छी चीज है तो वो है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, कितना ही पानी भर जाए वो चुटकियों में निकाल देता है। That what she said। देखो, अगर ये टेस्ट ड्रॉ हो जाता है तो हमारे लिए WTC फाइनल में जाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें होने वाली है। अगर हम WTC फाइनल में जाने के सिनेरियोज देखें तो यहाँ पर इंडिया को 4-1 से जीतना पड़ेगा डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए, या फिर इंडिया को एक टेस्ट ड्रॉ करवाना होगा और 3 खुद जीतने होंगे, तब इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकती है। इसके अलावा 2 सिनेरियो बनते हैं जिसमें श्रीलंका पर डिपेंड होना पड़ेगा। एक बनता है यहाँ पर 3-2 का, जिसमें जो है इंडिया 3 मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीते। अगर ऐसा होता है तो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की 2 मैचों की सीरीज में श्रीलंका को एटलीस्ट 1 मैच जीतना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट सिनेरियो जो कि 2-2 की बराबरी पर आता है, इसमें भी इंडिया को श्रीलंका पर डिपेंड होना होगा और इसमें श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से या फिर 2-0 से हराना पड़ेगा। तो इन सिनेरियो से पता चलता है कि इंडिया के लिए कितना टफ होने वाला है और उसे यहाँ से लगभग सभी मैच जीतने होंगे। खैर, उधर बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसके बारे में हमने बहुत टाइम से बात नहीं की। नहीं, उनकी बेइज्जती करने के लिए उनकी बात करने के लिए काफी कुछ है। तो अभी साउथ अफ्रीका के 4 मेन प्लेयर और 8 पार्ट टाइम प्लेयर्स ने इनको 2-0 से सीरीज हरा दी। नहीं भाई, कोई गलती नहीं हुई है, मुझे भी पता है 4 और 8 12 होते हैं, लेकिन रिजवान ने जिस तरह से दोनों मैचों में बैटिंग करी, कोई नहीं बोल सकता कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा था। PSL में आए हुए विदेशियों को ये जिस तरह से करने की कोशिश करता है ना, अगर उससे ज्यादा ध्यान ये स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में कर ले तो पाकिस्तान को विन या लर्न में से विन मिल जाए। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। जोक सोसाइटी ये तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो बात अलग है, टेस्ट, ODI और T20 में भी टेस्ट की तरह खेलता है। खरगोश और कछुए की कहानी में स्लो होने के बाद भी कछुए की जीत होती है, लेकिन यहाँ तो इस स्लो कछुए की वजह से पाकिस्तान टीम हार जाती है। 2024 में इंटरनेशनल T20 मैच हारने वाली टीमों की लिस्ट आई है। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर नंबर 1 टीम कौन सी होगी। हाँ, मालूम है, मैंने क्वेश्चन किया और तुमने बता दिया कि नंबर 1 पाकिस्तान टीम है, लेकिन इतनी इनकी बेइज्जती कम नहीं थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के नीचे रवांडा, इंडोनेशिया और भूटान का नाम आता है। अब इनके मैचेस तो छोड़ो, तुमको ये भी नहीं पता होगा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं। उधर इतने दिनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हारिस राव फाइनली फॉर्म में आ गया। बीच में वो 4 ओवर में 30-35 रन देने लगा था, लेकिन अब फाइनली 50 रन के ऊपर दे रहा है। कल एक फैन पोस्टर लेके आया था जिस पर लिखा था द रियल गोट और नीचे बॉब्जी की फोटो थी। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये बॉब्जी को गोट बोले या गोटा, पर जिस तरह द और गोट के बीच में रियल लगाया है उससे पता चलता है कि मार्केट में पहले से ही कोई गोट है। और सबको पता है कि ओरिजिनल वालों को रियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो डुप्लीकेट होते हैं वो ही रियल लगाते हैं। खैर, बॉब्जी के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है वो कैसी सिचुएशन में होगा उस बात को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब देना।